ज्विटर पावर्ड बाई एसकेवी में आप सबका स्वागत है। मैं अमरीश मिश्रा। अभी नीट के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको आप लोग भी जान लीजिए जिससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत ना हो। वो रिज़ल्ट क्या है मैं बताता हूं। है ये नीट यूजी। अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि नीट यूजी 2025 से रिलेटेड बात है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने नीट यूजी 2025 परीक्षा परिणाम पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था उस पर उन्होंने रोक लगा दिया है। अब बात यह है कि जो नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था रोक लगा दिया, इसका मतलब ये है कि नीट यूजी का रिजल्ट अब डिले होगा। अब वो रोक क्यों लगाया है? लिखा है बेंच ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को अगली सुनवाई तक रिजल्ट जारी नहीं करने का निर्देश दिया है। यानी हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है एनटीए को कि आप अभी कोई रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा कहा है उसको भी आप जान लीजिए। यह आदेश एक याचिका के जवाब में आया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि परीक्षा के दौरान इंदौर के 12 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कैसे बिजली का चली गई, गुल हो गई कैसे, उसके बीच में आप ये भी जान लीजिए। ऐसा इस नाते हुआ कि याचिका में ये कहा गया, याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि छात्रों की ओर से जो याचिका दायर की गई है, हाई कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि 5 मई 2025 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के दौरान बिजली चली गई थी, जिसकी वजह से कई परीक्षार्थी नीट यूजी का पेपर सॉल्व नहीं कर पाए। बिजली न होने से परीक्षा केंद्रों पर अंधेरा छा गया, जिससे छात्रों को पेपर पढ़ने और उत्तर देने में कठिनाई हुई। अब और बात है, ऐसा कैसे हुआ यूं कि जब नीट का एग्जाम हो रहा था तो नीट एग्जाम के दौरान उस दिन मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से बरसात हो रही थी और उस बरसात के नाते बिजली चली गई। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 केंद्र पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे की परीक्षा के दौरान दोपहर 3:30 बजे तक बिजली चली गई। बैकअप पावर सिस्टम न होने के कारण उम्मीदवारों को कम रोशनी में अपनी परीक्षा जारी रखनी पड़ी। साथ ही इमरजेंसी लाइट के तौर पर 4:30 बजे मोमबत्ती की व्यवस्था की गई। अब आप सोचिए, उन बच्चों को मोमबत्ती की व्यवस्था की गई और मोमबत्ती की व्यवस्था तब पेपर खत्म होने में केवल 30 मिनट बचे हुए थे। याचिका में प्रभावित उम्मीदवारों के लिए या तो री एग्जाम या निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मांग किया है कि प्रभावित केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए। कुल मिलाकर के एक इसकी हम समरी आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस दिन नीट का एग्जाम था बहुत तेजी से बरसात हुई, आंधी आई, जिसके नाते वहां बिजली गुल हो गई, यानी बिजली कट गई, बिजली चली गई, जिसके नाते कुछ परीक्षा केंद्रों पर यहां 12 लिखा गया है, कहीं कहीं 21 केंद्रों पर लिखा गया है कि ऐसा दिक्कत हुई कि बरसात तेजी से हुई, हवा चली, जिसके नाते बिजली कट गई और बच्चों को अंधेरों का सामना करना पड़ा। लास्ट टाइम में मोमबत्ती वगैरह की व्यवस्था किया गया जिससे पेपर बच्चे वो नहीं कर पाए, बच्चे प्रभावित हुए। उन बच्चों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया कि हमारी भी मांग सुनी जाए। अगर हम बिजली नहीं थी, वहां पर दिक्कत थी, हम पेपर नहीं दे पा रहे थे, पेपर पढ़ नहीं पा रहे थे, तो हम पेपर कैसे करते? तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने 13 मई को कहा था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन 13 मई को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब उन्होंने, हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक आप कोई जवाब नहीं दे देते हैं तब तक आप नीट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि नीट का रिजल्ट इस समय अभी जो 14 जून को आना था वो डिले हो सकता है। अब वो कितना डिले होगा वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि उन केंद्रों पर परीक्षा दोबारा कराई जाएगी जहां पर यह दिक्कत हुआ है, या एनटीए सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, क्या होगा। इन सब केस में रिजल्ट कुछ दिन तो जरूर डिले होगा। इस नाते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एमपी का केस है। तो ये हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा न्यूज़ आपको बता दिया जाए जिससे आप परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि हर जगह के लिए बात किया गया है, वही केवल उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर बात किया गया मध्य प्रदेश के लिए।
लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दिया है। अब तब तक जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक रिजल्ट भी आने में मुश्किल है। थैंक यू।